तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। तो क्लास 10th में हम आज लिटरेचर से शुरू करते हैं, लेसन नंबर 1। ठीक है ना। और दूसरी बात, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि सबके पास जो बुक है जो अपने कॉलेज में चलाई गई है चित्रा प्रकाशन की, अब सबके पास बुक होगी। ठीक है ना। तो लेसन नंबर 1 जो है आ लेटर टू गॉड से आज हम शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। एक एक जो शब्द है बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, ए लेटर टू गॉड का मतलब ये होता है एक पत्र भगवान के नाम। ठीक है ना। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, वेरी फेमस स्टोरी। इसमें एक व्यक्ति होता है लेंचो नाम का। तो वो भगवान के नाम इतना ज़्यादा वो विश्वास करता है भगवान के ऊपर कि वो भगवान के नाम पत्र ही लिख देता है। ठीक है ना। वेरी फेमस स्टोरी है लिटरेचर में। तो इसको लिखा है जी.एल. फुएंटेस ने। ठीक है ना। जी.एल. फुएंटेस इसके राइटर हैं। हमको केवल इतना जानना है, ठीक है ना। क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि व्हाट हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि इस राइटर का नाम है जी.एल. फुएंटेस। ठीक है ना। तो अ लेटर टू गॉड, हम सभी लोग किताब खोल लीजिए। लेसन नंबर 1 हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो एक एक शब्द। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। सेट मीन्स सिचुएटेड। देखो वर्ड मीनिंग भी लिखी हुई है सारी। तो कह रहा है कि वह मकान जो संपूर्ण घाटी, एंटायर मतलब संपूर्ण, पूरी की पूरी, वैली मतलब घाटी, सेट का मतलब है सिचुएटेड, स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब होता है पहाड़ी की चोटी। ठीक है ना। ऑन अ लो हिल। तो कहता है वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, वह निचली पहाड़ी, निचली लो हिल कह रहा है, लो मतलब निचली, हिल मतलब पहाड़ी, कह रहा है निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ठीक है ना। तो फ्रॉम दिस हाइट, और उस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, एक व्यक्ति नदी को देख सकता था। मतलब वहाँ पे जहाँ पे मकान बना हुआ था वहाँ से नदी नदी दिखाई देती थी। एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए जो फसल है वो दिखाई देती थी। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उसमें और खेत ऐसे दिखाई देते थे जिसमें फसल बहुत फूल से बिल्कुल लदी थी, मतलब फूल बहुत बहुत सारे उसमें लगे हुए थे। ठीक है ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, और ऐसा लगता था, मतलब जो जो फील्ड को वहाँ से हम देख सकते थे, तो खेतों में बहुत अच्छी फसल लगी थी, उसमें बहुत सारे फूल लगे थे। तो ऐसा लगता था कि इस बार की जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है ना। तो ये जो स्टोरी है वो एक किसान की है। हम 2 लाइन से ही हम लोगों को ये ज्ञात हो जाता है कि ये जो स्टोरी है ये गाँव की और ये एक किसान की स्टोरी है। ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, तो फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, तो कहता कि फूल इतने ज़्यादा बहुत अच्छे से लगे हुए थे तो ऐसा लगता था कि फसल बहुत अच्छी होनी है। लेकिन कहता है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है बौछार या बारिश। तो कहता है कि लेकिन खेत में एक ही चीज़ की केवल आवश्यकता थी, केवल एक चीज़ की केवल आवश्यकता थी, और वो क्या थी? बारिश। एट लीस्ट अ शावर, शावर मतलब बौछार, डाउनपोर बारिश। तो कहता कि बारिश या बौछार केवल मिल जाती पृथ्वी को तो फसल बहुत अच्छी हो जाती। ठीक है ना। तो कह रहा है, आगे कह रहा है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, और आज सुबह से ही लेंचो जो है हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है फ्रेंड, क्लोजली। ठीक है ना। क्लोजली मतलब बहुत अच्छे से, ठीक है ना, भली प्रकार से। भाई किसान जो है कह रहा है कि सुबह से लेंचो आज कुछ नहीं कर रहा था, केवल वो जो कि अपने फील्ड को, अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता था, तो हैड डन नथिंग, सुबह से उसने कुछ नहीं किया था, एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट। कहता है कि वो उत्तरी और पूर्व, उत्तरी पूर्व केवल बादल ही देख रहा था कि बारिश कब होगी। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। तो फिर हमने यहाँ तक पढ़ा, फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो वो कहता है वो सुबह से कुछ नहीं कर रहा था, केवल वो बादल को देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। भाई क्यों? क्योंकि खेत में केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वो है बारिश। तो कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वो कहता है अपने अपने औरत से कहता है
अपनी वाइफ से कहता है कि ऐसा लगता है कि अब हमको बारिश प्राप्त होने जा रही है, मतलब आज बारिश होने वाली है। तो द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब रात का भोजन, मतलब जो महिला भोजन तैयार कर रही थी, खाना पका रही थी, तो रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस, हाँ, कहा कि हाँ, गॉड विलिंग, कहा कि अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश होगी, बिल्कुल सही बात है। द अदर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, कहता कि इनके जो और बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे। द ओल्डर बॉयज, ठीक, अदर नहीं ओल्डर, मतलब जो इनके लेंचों के लड़के थे, तो कहता कि जो बड़े लड़के थे वो सब खेत में कार्य कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे बच्चे थे लेंचों के, तो वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम कम फॉर डिनर, जब तक, और वो बच्चे तब तक खेल रहे हैं जब तक उनकी माता जी उनको खाने पर बुलाती नहीं है तब तक, ठीक है ना। तो इट वाज ड्यूरिंग अ मील दैट, तो खाना खाने का समय हो गया था, उसी दरमियान जस्ट अ लेंचो हैड अ प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, खाना जब खाने का समय हो गया तो लेंचो ने ये एक भविष्यवाणी की कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, कि बड़े बड़े बूंद जो हैं, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने जा रही हैं, उसने एक भविष्यवाणी की, ठीक है ना। तो हमने आज के क्लास में बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगैन टू फॉल यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब हम यहाँ से फिर पढ़ेंगे, तो इतना बहुत अच्छे से बुक में देखो और समझो, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको बताना कि ग्रामर में कहाँ तक क्लास पढ़ाई गई, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हम ग्रामर भी शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट।